नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार में एक फायरिंग की काफी चर्चा हो रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि वो फायरिंग मोकामा में हुआ है। अनंत सिंह और सोनू मोनू नामक गैंगस्टर के बीच हुई उस फायरिंग की काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच खबर आई कि अनंत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया है और सोनू ने भी सरेंडर कर दिया है। सरेंडर की पीछे की कहानी क्या है, सरकार का क्या रुख है इस सरेंडर पे, हम बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए जानते हैं पूरी कहानी, सरेंडर के पीछे की पूरी कहानी ज्ञानेश्वर गौतम की जुबानी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। 22 तारीख को फायरिंग हुई, दोनों गुटों में फायरिंग हुई। तमाम न्यूज चैनलों ने चलाया कि अनंत सिंह की तरफ से फायरिंग हुई, सोनू मोनू नामक गैंगस्टर की तरफ से फायरिंग हुई और दोनों तरफ के अनंत सिंह और उधर से सोनू मोनू ने लगातार इंटरव्यू दिया। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, लेकिन अभी अभी खबर आई कि अनंत सिंह भी सरेंडर कर रहे हैं। 3 FIR दर्ज हुए हैं थाने में और सोनू को भी जेल जाना पड़ा है। तो ये अनंत सिंह की जेल जाने की कहानी की पीछे की कहानी क्या है? देखिए, अनंत सिंह के बारे में एक बात आपको बता दें कि सोनू मोनू जो भी हैं, अभी राजनीति में वो रसूख उन्होंने प्राप्त नहीं किया है जो अनंत सिंह के पास है। अनंत सिंह की जो पिछली बार रिहाई होने में नीतीश जी की बड़ी भूमिका रही, जनता दल यूनाइटेड की बड़ी भूमिका रही, आप ये मान लीजिए। और यही वजह था कि राजद से जीतने के बाद भी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो विधायिका हैं, वो जदयू के खेमे में बैठी थी। सबने देखा विधानसभा में वो दृश्य, सारे लोगों ने देखा था। अभी स्थिति क्या हुई, देखिए 2 तरह की स्थितियां बनी। ये गैंगस्टर अगर गैंग वार जो है ये अगर आगे बढ़ता तो कई हत्याएं होती और एक बार फिर से जंगल राज की वो जंगल राज का जो समय था, लालू जी के समय में जो जंगल राज लोग चिल्लाते थे, कहते थे, उसकी पुनरावृत्ति होती। अच्छा। सरकार सख्त हुई, एक्शन हुआ और सरकार की तरफ से आदेश हुआ अनंत सिंह सरेंडर करें। अनंत सिंह इमीडिएट सरेंडर किए। सरेंडर करने के पीछे की वजह, एक तो जान का डर। देखिए, होता यह है कि जिन लोगों ने भी अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा, उनको पता है कि किसी न किसी गोली पे हमारा भी नाम लिखा हुआ है। और आप इतिहास उलट के देख लीजिए, इतिहास के पन्ने इन बातों के साक्षी हैं कि कोई भी अपराधी जिसने लोगों को मारा, मरवाया, उसकी भी हत्या उसी तरीके से होती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल ब्रिज बिहारी का है। ठीक है, ब्रिज बिहारी प्रसाद जी नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ब्रिज बिहारी प्रसाद, देवेंद्र दुबे, तमाम लोग है ना। तो अब एक बात आप समझ लीजिए कि ये अनंत सिंह को भी इस बात का डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि अनंत सिंह अब अपने ढलान पे हैं, इन चीज़ों से कोई इनकार नहीं है। सोनू मोनू उभरता हुआ अपराध जगत का व्यक्ति है। दूसरा, अदावत इन दोनों की बहुत पहले से चलती है ना। अदावत इन दोनों की, वो कौन, एक पहलवान ददन पहलवान के शिष्य वो लोग हैं, है ना। अनंत सिंह ने भी बड़ा स्ट्रगल और बहुत संघर्ष करने के बाद, मैंने बहुत आपराधिक संघर्ष ही आप इसको कह लीजिए, आपराधिक संघर्ष के बाद ही अनंत सिंह ने अपना वो इमेज बनाया, राजनीतिक रसूख बनाया कि मोकामा में अनंत सिंह का वर्चस्व आज भी कायम है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। तो ये 2 वजहें जो हैं कि एक तो अनंत सिंह को भी अपने जान का डर होगा, जिसकी वजह से उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन सत्ता के गलियारों से जो सूचना आ रही है, वो सीधी सूचना यही है कि सरकार ने अनंत सिंह को सरेंडर करने को कहा और अनंत सिंह ने इमीडिएट सरेंडर कर दिया। सरकार ने, आप कह रहे हैं, तो सरकार ने में नीतीश कुमार जी ने या तमाम वैसे नेता जो भाजपा दल से आते हैं, जैसे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का भी बयान आया कि छोटे छोटे चीज़ों पर कानून का सख्त रवैया है, कानून अपनी नजरी बना के रखी हुई है। और डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई भी इसमें जो अपराधी होगा, जो आरोपी होगा, जांच होगी और उसको बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार ये बात नहीं कहते रहे हैं, तेजस्वी यादव ये बात नहीं कहते रहे हैं, ठीक है। तो राजनीति में तो साहब हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते ही हैं। सम्राट जी ने जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट के बाद दिया, ठीक है। वो एक काउंटर स्टेटमेंट था।
ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी है, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, है ना, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, एकदम तय मान के चलिए आप। और इसी कारण अनंत सिंह को जाना पड़ा है। और इसी वजह से अनंत सिंह को जाना पड़ा। अच्छा, ये जो सोनू मोनू नाम का गैंगस्टर, हमें लगता है कि इतने लंबे जर्नी में आपने शायद पहली बार सुना होगा। जिस तरह से वो उनका इंटरव्यू हो रहा है और बयान आ रहा है, अगर यहीं रुक रहा तो आने वाले समय में अनंत सिंह का जो वर्चस्व है उस पर कहीं सोनू मोनू का कंट्रोल ना हो जाए। देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा कि अनंत सिंह अपने ढलान पे हैं, सोनू मोनू का उदय हो रहा है ना। और अपराध जगत जो है, अपराध जगत में आप भले ही लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा कर लीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन अपराध तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब एक बाहुबली का अंत होता है तो दूसरा बाहुबली पैदा होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि बाहुबलियों का सफाया हो जाए, है ना। तो ये एक राजनीतिक जो तैयारियां हैं, अब जैसे सोनू मोनू को भी लगता है कि इतने दिनों तक इन्होंने शासन कर लिया, इतने दिनों तक यहाँ के विधायक और सांसद सब कोई अपने पॉकेट में लेके चलते थे, तो अब जो है अब कम से कम वो मौका हमको मिले। तो ये 2025 का समय है, चुनाव का समय है। सोनू मोनू भी अपना रसो किस तरीके से बनाना चाहते हैं कि आनंद सिंह के सामने अपने आप को खड़ा करें। तो ये एक राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व, अपराध के रास्ते से, अच्छा, अपराध के रास्ते से राजनीतिक रसूख कायम करने के लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर बूढ़ा हो जाए, हाँ, तो अभी शेर ही होता है। तो अभी अनंत सिंह के सामने ऐसा लगता है कि सोनू मोनू जो हैं वो हर दृष्टिकोण से आप देखें, पॉलिटिकल मायने में देखें, धन के मामले में देखें, हथियारों के मामले में देखें, बाहुबल के मामले में देखें, सपोर्ट के मामले में देखें, तो मुझे लगता है कि अनंत सिंह अभी सोनू मोनू पे बहुत भारी हैं और सरकार के दबाव से ही अनंत सिंह ने सरेंडर किया। तो आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह अगर बाहर नहीं आते हैं तो इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? कोई देखिए असर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी अनंत सिंह की जो पत्नी हैं नीलम देवी, वो चुनाव जीतेंगी। तो अंत में ये हम मान के चले कि अनंत सिंह का पलड़ा अभी भी भारी है? बिल्कुल भारी है। मैंने आपको कहा कि भाई भले वो ढलान पे हैं लेकिन शेर ही होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि तमाम चीजों के बाद आपराधिक रास्ते से राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की यह लड़ाई है, लेकिन इन तमाम तरह की घटनाओं के बाद अनंत सिंह का पलड़ा भारी है। सब कुछ सरकार के इशारों पर हो रहा है, यानी अनंत सिंह सरकार के दबाव में ही अपने आप को सरेंडर किए हैं। आगे क्या कुछ होगा, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।